अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का मौजू इंतहाई अफसोसनाक है। एक और हंसती खेलती जिंदगी, एक और उभरता हुआ चेहरा। सोशल मीडिया स्टार सना यूसुफ हमसे हमेशा के लिए रुखसत हो गई। इस्लामाबाद में उनके घर के अंदर ये फायरिंग का वाकया पेश आया है और न सिर्फ उनके चाहने वालों को बल्कि पूरे माशरे को एक बार झंझोर कर रख दिया है। 2 गोलियां उनको मारी गई हैं, 2 गोलियां उनको सीने पर लगी हैं और मौके पर ही दम तोड़। पुलिस का कहना है कि फायरिंग के बाद मुलजिम जो है वो जाए वो कुएं से फरार हो गया। शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं, ताहम फायरिंग की वजह अब तक समझ नहीं आ सकी। लेकिन इस वाकये ने अपने साथ बहुत सारे सवालात को जन्म दिया है, बहुत सारे सवालात खड़े कर दिए हैं कि एक अपने घर के अंदर एक खातून, एक बच्ची अपने घर के अंदर एक वाकये का इस तरह से जो है वो फायरिंग का शिकार हो गई और अपनी जान की बाजी हार गई। यही वो लम्हा है जब सिस्टम पे सवाल उठाने की जरूरत है। क्या हर केस में यही होता है? जल्द गिरफ्तारी कभी मुमकिन नहीं है, सालों और महीनों की खामोशी। इन वीडियोस में उसकी जो मुख्तलिफ वीडियोस हैं उनमें चित्रारी कल्चर दिखाया जा रहा है, मुख्तारी और मुख्तलिफ मस्बत पैगामात हैं। हम ये कह सकते हैं कि एक इस पूरे सरार कत्ल है, क्योंकि कुछ शवाहिद ये कहते हैं कि घर के अंदर जो है, जो उनके घर से उनकी फुप्पो है उस बच्ची की, उनका ये कहना है कि मुलजिम जो है वो घर के अंदर आया, सीधा उसके कमरे में गया, उसको फायर किया। जब हमने शोर मचाया तो मुलजिम वहां से भाग खड़ा हुआ और हमने पड़ोसियों की गाड़ी में बच्ची को अस्पताल पहुंचाया। ताहम बच्ची उससे पहले ही दम तोड़ चुकी थी। इस तरह से एक अचानक एक पुरस्कार कत्ल होना, ये एक मुजरमाना वाकया है, एक माशरती अलमिया है। क्या खवातीन महफूज सिर्फ कैमरे के सामने ही हैं? क्या कामयाब और बाहिम्मत खवातीन की जिंदगी हमेशा खतरे में रहेगी? इस पर बहुत सारे सवालात उठते हैं। बाज लोगों का कहना है कि टिकटॉकर्स हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, कितनी इस तरह से वाकयात पेश आ चुके हैं, कुछ उनकी निजी जिंदगी है उस हवाले से भी। लेकिन क्या सेफ्टी जरूरी नहीं है? क्या माशरती तालीम की जरूरत नहीं है कि इस तरह से उठाकर 2 गोलियां मार के एक इंसान, जीता जागता हंसता खेलता इंसान अपनी जिंदगी की बाजी हार जाए? ये सवालात एक सना के लिए नहीं है, हर उस लड़की के लिए है जो अपनी पहचान खुद बनाना चाहती है। हमें अब सिर्फ अफसोस नहीं करना, हमें इसके लिए आवाज भी बुलंद करनी है कि इस तरह से कत्ल कर दिया जाना एक माशरे में, एक ऐसे माशरे में जो एक आजाद और मुख्तार माशरा है, हमें दुनिया से लड़ना है। खवातीन 50% है इस मुल्क का। एक बच्ची जो अभी सिर्फ 17 साल की है, चाहे उसकी एक निजी जिंदगी हो सकता है मुख्तलिफ मामला अभी तक कोई भी वजह सामने नहीं आई, चाहे वो उसकी डोमेस्टिक कोई वजह हो या घरेलू या फिर कोई भी तरह। लेकिन इस तरह की हैवानियत के उठा के 2 गोलियां उसके सीने में उतार देना और फिर उस बच्ची का जिंदगी से ही नाता खत्म हो जाना, ये एक ऐसा अलमिया है। हमारे जो कवानीन है, हमारा जो कानून है, उसको सख्त करने की जरूरत है। उसमें अपग्रेडेशन लाने की बहुत जरूरत है कि सेफ्टी होना, इस हर खातून जो है वो अपने आप को महफूज से सबर करे। कजा के वो टिकटॉक कर रही है, कजा के वो कोई और इस तरह का सोशल मीडिया पे काम कर रही है, वो काम कर रही हैं, तो हिफाजत का जिम्मा जो है वो एक हमारे माशरे में बहुत जरूरी है। और कानूनी हिकमत अमली, कानून नाफिज करने वाले इदारों को इस पर दबाव लाना चाहिए और इस पर दबाव डालना चाहिए, ना कि इस मामले को बाकी मामलात की तरह दबा देना चाहिए, क्योंकि ये एक बाकी एक अफसोसनाक वाकया है। तफसीलात मजीद आएंगी इसके ऊपर। अभी ताहम ये वाकया जो है वो अभी पाइपलाइन में है, अभी की वजूहात सामने नहीं आई है, तो फिर इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।